नमस्कार। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए कैशलेस सुविधा का प्रावधान पिछली सरकार की ओर से किया गया था, जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेवा में रहते हुए और सेवानिवृत्ति के बाद में एज ए पेंशनर्स उसे आरजीएचएस या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ लेने का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवा काल में रहते हुए एक निश्चित कटौती करवा के और सेवानिवृत्ति के बाद में जैसे पेंशन के योग्य होता है तो उसके बाद में उसके साथ एक आरजीएचएस का कार्ड दिया जाता है और ये सुविधा पूर्ण रूप से कैशलेस की गई है। मतलब इसमें पूर्व में कर्मचारी को कोई भुगतान एज ए हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन पेंशनर्स के लिए भी है और राजस्थान सरकार के सेवारत कर्मचारियों के लिए भी है। लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी जिन्हें पेंशन योग्य सेवा नहीं पूर्ण की है, मान लीजिए ऐसे कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की भी सेवा नहीं की है तो वो पेंशन के तो योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको अभी तक आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने एक इसका रास्ता निकाला है, जिसके माध्यम से एक सरकारी कर्मचारी जो पेंशन योग्य सेवा तो पूर्ण नहीं कर सका, लेकिन अब उन्हें भी इसके दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। तो इसके लिए क्या नए प्रावधान किए गए हैं, उस आदेश के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आदेश है आज का राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग का, और इसमें कहा गया है कि दिनांक 1/1/2004 और उसके बाद नियुक्त परंतु 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा दिए जाने के संबंध में, मतलब 2022 से पहले है वो रिटायर्ड हो गए हैं और पेंशन योग्य सेवा वो पूर्ण नहीं कर सके हैं, और 2004 के बाद में जो नियुक्त हुए थे उनके लिए भी इस प्रकार की पेंशन यानी आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ दिए जाने के संबंध में यहाँ पे इसको संशोधित किया गया है। कौन से वित्त विभाग का आदेश था? 14/9/23 का बिंदु संख्या 2 को। ठीक है, बिंदु संख्या 2 है जो सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है उनकी सेवा पेंशन योग्य नहीं है। मतलब ऐसा कहा गया था कि वे कर्मचारी जो 10 साल की सेवा से कम अवधि तक सेवा में रहते हैं तो उनकी पेंशन योग्य सेवा नहीं मानी गई है। इस श्रेणी के कार्मिकों को आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के क्रम में उनके द्वारा बोर्ड और निगम के पेंशनरों की भांति अंतिम कार्यालय से प्रमाणीकरण के उपरांत अथवा सेवानिवृत्ति कार्मिक की अंतिम कार्यालय से अंतिम रूप से जारी एलपीसी के आधार पर प्रमाणीकरण किया जाकर निर्धारित अंशदान 10,500 की 10 वर्ष की राशि 1,05,000 एक मुश्त जमा कराए जाने पर बोर्ड और निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों की भांति 10 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार आईपीडी और 30,000 रुपए तक की सीमा में ओपीडी तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में तथा आवश्यकता ओपीडी की सीमा में प्रावधान अनुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कर्मचारी जो अपनी पेंशन योग्य सेवा पूर्ण नहीं कर सके हैं, यानी कि 10 वर्ष से कम सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद में वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में अब उन्हें भी आरजीएचएस का अगर लाभ चाहिए तो एक तरीका ये है कि अगले 10 वर्ष मतलब 10 वर्षों की एक साथ आरजीएचएस का जो प्रीमियम है वो एक साथ जमा करना होगा, जो होगा 1,05,000 रुपये। इतनी राशि अगर आप जमा करते हैं तो इतनी राशि जमा करने के बाद में आप इसके योग्य माने जाएंगे कि अब आपको आगे से आरजीएचएस के अंतर्गत आईपीडी जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार और 30,000 रुपये है वो ओपीडी या फिर जो कोई गंभीर चिन्हित बीमारी है तो उसका इलाज भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्ति के समय 10 साल की सेवा पूर्ण नहीं कर सके थे उनके लिए भी आरजीएचएस में शामिल करने का एक नया मौका या फिर नया तरीका उन्होंने दिया है। इसके माध्यम से भी कोई कर्मचारी चाहे तो 1,05,000 रुपये राजकोष में जमा करके भी आप अपने आरजीएचएस का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।